बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो ये सवाल मुख्तलिफ लोगों ने पूछा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं कि इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है। थोड़ा सा सिनेरियो में आपके सामने रख दूंगा कि केसेस की नोयत क्या है, कितने केसेस हैं और कब कब कौन सा केस जो है वो लगा हुआ है, उस पर समात है और उसमें मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। इस पे एक तो जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने हल्फ उठा लिया है। उन्होंने जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, अब हल्फ जो है वो कल उठाएंगे। तो उन्होंने भी एक तकरीर की और उमर अयूब जो पीटीआई की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी तकरीर की। तो दोनों की तकारीर का मवाजना करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। बहुत बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये हुकूमत चल सकेगी या नहीं। सिनेरियो इसका भी आपके सामने मैं रख दूंगा, आप खुद इसका एनालिसिस कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी नोयत क्या है। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जो केसेस हैं, दो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। एक तोशा खाना फौजदारी, जो तोशा खाना का नैब केस है जिसमें 14 साल कैद की सजा है, और दूसरा केस है साइफर का केस जिसमें 10 साल कैद की सजा है, और तीसरा केस है उनका यहाँ पे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जो सेशन जज हैं वो सुन रहे हैं, उसमें उनकी सजा 7 साल है। दो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब सुन रहे हैं। उनमें 5 मार्च को इन केसेस की समाअत होनी है और जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का केस है उसमें 11 मार्च को केस की समाअत होनी है। तीनों जो अपीलें हैं ये ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं। इन पर एक तो 2-3 किस्म की सिनेरियो हैं। एक तो जो अपीलें हैं उन पर डायरेक्ट अपीलों पर समाअत होनी है क्योंकि नोटिस हो चुके हैं और प्रोसिक्यूशन को ये कहा गया है, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि 5 मार्च को आपने आकर आर्गूमेंट्स देने हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा था कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको नोटिस हो गया है, एफआईए और नैब को, एफआईए साइफर केस और जो तोशा खाना है उसमें नैब को, कि वो 5 मार्च है मंगल के दिन आकर इसमें आर्गूमेंट्स देंगे। तो वो बड़ा क्लियर अदालत ने कहा था। और साथ ही जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने जब ये कहा कि जो आर्जी रिलीफ है कि उनकी सजा मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहाई दे दी जाए और उनकी जजमेंट भी मुअत्तल कर दी जाए क्योंकि नाअहली भी खत्म हो जाए। तो ये 2 किस्म के रिलीफ हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये कहा था कि इस मामले में सजा तो मुअत्तल कर सकते हैं हम, लेकिन जजमेंट मुअत्तली नहीं हो सकती क्योंकि ये मामला पहले इससे कबल कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला मौजूद है, आपकी ही दरखास्त मौजूद है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती तब तक हम जजमेंट मुअत्तली वाला मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने यह कहा था कि मरकजी अपीलें हमने समाज के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले जो वीडियो की थी उसमें बताया था कि मरकजी अपीलें इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी मरकजी अपीलें जो है वो मुकर्रर होना ये एक गैर मामूली मामला है क्योंकि मरकजी अपीलें मुकर्रर होने में 6-8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाता है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगले हफ्ते ही ये कर दी है मुकर्रर तो ये गैर मामूली मामला है। और उस वक्त उसका जो इशारा था, जो ऑब्जर्वेशन का इशारा था, वो ये लग रहा था कि आप डायरेक्ट मरकजी अपीलों पर ही अगर आर्गूमेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पीटीआई के वकला अब मरकजी अपीलों पर आर्गूमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और मरकजी अपीलों पर ही आर्गूमेंट शुरू हो सकते हैं। अगर ये शुरू हो गए तो फिर ये मामला जो है वो बहुत जल्द हमें निपटता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों अपीलों में, तोशा खाना और साइफर की जो अपील है, इन दोनों अपीलों में सजाएं जो है वो अल्टीमेटली इसमें कलअदम होनी है। लेकिन किस बुनियाद पर कलअदम होगी, ये कलअदम हो के वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा मामला या इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद देखेगी, ये अभी तय होना है। लेकिन ये बहुत जल्द निमट जाएगी अगर ये अपीलें ही आगे बढ़ गई। एक तो ये दोनों केसेस हैं, इसमें अगर आप ये पूछे कि कितना टाइम लग सकता है, तो मेरा ख्याल है कि 1 महीना, सवा महीना लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना, बहुत मतलब लग जाए तो 1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन इस दौरान मतलब कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ। तो इसके अलावा जो इद्दत में निकाह का केस है उसमें इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में मामला है, वो भी क्योंकि जो सलमान अकरम राजा है, इमरान खान के वकील है, उनसे मेरी बात हुई तो वो भी 11 मार्च को उनकी जानिब से उसमें जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे। अब उसको ये देखना है कि वो कैसे बढ़ता है केस, लेकिन वो भी बजाय ऐसे लगता है कि वो केस तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि इमरान खान या पीटीआई की जो लीगल टीम है उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने यही कहना था कि जितनी तेजी और जितनी जल्दी आपने ट्रायल कंक्लूड करने में लगाई, ट्रायल कोर्ट्स ने कंक्लूड करने में लगाई, प्रोसिक्यूशन ने
जो है वो उसको कंक्लूड करवाया, फैसले लिए, हेस्ट में फैसले लिए, तेजी और जल्दी में फैसले लिए, और 3 फैसले तकरीबन जो है वो एक 30 जनवरी को, एक 31 जनवरी को, एक 3 फरवरी को, तो ये तकरीबन 5 से 6 रोज में 3 फैसले, बड़े फैसले हुए। तीनों में इमरान खान और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी को सजाएं हुई। तो उन्होंने कहा कि जितनी तेजी और जितना हेस्ट वहां पे था, इतना ही तेजी और इतना ही हेस्ट जल्दी जो है वो अब अपीलें सुनने में भी होना चाहिए, और अपीलों का फैसला भी उसी तरह ही होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा था कि जो गलतियां जो है वो ट्रायल कोर्ट में हुई हैं, जो एरर ट्रायल कोर्ट के फैसले में मौजूद हैं, हम उनको नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम अपने तौर पर इसको देखकर जो है फैसला करेंगे और इसको आगे जो है बढ़ाएंगे। ये तो मामला हो गया। ये 3 केसेस की हद तक मैंने आपको बता दिया। चौथा केस इमरान खान का जो 190 बिलियन पाउंड केस की जो है वो, उसमें बेल आफ्टर अरेस्ट की जो दरखास्त है, उस पर आइंदा हफ्ते समाअत होनी है, उस पर भी, और उसमें भी जमानत बज़ाहिर जो है वो मिलने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि अभी ट्रायल होना है, 58 उसमें गवाह हैं और एक तवील ट्रायल है, तो इस वजह से ये एक ग्राउंड है। और इमरान खान उस केस में तकरीबन 2-3 माह से जेल में भी हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये 3-4 ग्राउंड्स होते हैं किसी भी केस में जमानत के लिए। तो 190 मिलियन पाउंड केस में बेल आफ्टर अरेस्ट की जो दरखास्त है, वो भी इमरान खान की मंजूर होने के 90% चांसेस मौजूद हैं। तो इसलिए ऐसे लगता है कि उसमें भी अगले 1-2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में उसमें भी जमानत हो जाएगी। ये तो 4 केसेस। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जो लाहौर के केसेस हैं, उसमें बेल बिफोर अरेस्ट के केसेस हैं, वो इमरान खान के 9 मई के इस्लामाबाद के केसेस और रावलपिंडी के केसेस में तो जमानतें हो चुकी हैं। लेकिन क्या इमरान खान की लाहौर के केसेस में जमानतें होंगी? कुछ केसेस में जमानतें हुई हैं, लेकिन क्या लाहौर के केसेस में बाकी जमानतें होंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में आना बाकी है। अगरचे जो प्रोसिक्यूशन है उसने इमरान खान को मरकजी मुल्ज़म जो है डिक्लेयर किया है, वो ये कहते हैं कि ये मरकजी मुल्ज़म है और उनके खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ेगा। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल में है, कैद है, तो क्या उनकी जो है वो ये जमानत नहीं होगी? ये मुझे नहीं लगता। ज्यादा इम्कानात यही है कि जमानत उन केसेस में भी हो जाएगी। लेकिन अभी जो है वो तय होना बाकी है कि लाहौर के केसेस में जमानत कब तक होगी। लेकिन ओवरऑल 4 इस्लामाबाद के और तकरीबन 5-6 केसेस जो है लाहौर के, इनका अगर जायजा लिया जाए तो अगला 1 से 1.5 माह क्रूशल है, और 1 से 1.5 माह में एक बड़ी खबर आ सकती है कि उसमें एक तय हो जाएगा कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरी नजर में इमरान खान जो है वो बहुत जल्द जो है वो बाहर आ सकते हैं। जो सिनेरियो है, जो लीगल सिनेरियो है अभी मेरे सामने जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तनाजुर को अगर देखा जाए तो वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत हाल, सिचुएशन में तब्दीली जो है वो होती जो है वो, उसमें हालात तब्दील होते जो है वक्त नहीं लगता। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये है मामला और ये है मुमकिनात, ये पॉसिबिलिटीज हैं जो इमरान खान साहब के केसेस के में आगे बढ़ सकती हैं। दूसरे मामले पे आते हैं। दूसरा जो शहबाज हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ जो है वो आज मुंतखब हुए हैं। उनकी जानिब से तकरीर की गई। तकरीर के 2-3 पहलू जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो बड़ा उन्होंने सख्ती से जो है वो उस पर तनकीद की, जो पीटीआई खास तौर पर 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि, और फिर IMF को जो खत लिखा उसके हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बात की कि जो पिछली हुकूमत है उसकी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं थी। तो पिछली हुकूमत जब PDM, ये बुनियादी तौर पर PDM 1 के बाद ये PDM 2 है, अमली तौर पर ऐसे लग रहा है PDM 2 है, अगरचे इसमें मौलाना जो है मौजूद नहीं है। लेकिन PDM 1 की जो हुकूमत थी उसको मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी थे, उन्होंने ना उस हुकूमत के जाने पर उन्होंने हुकूमत एंजॉय की। अप्रैल 2022 से लेकर तकरीबन अगस्त 2023 तक वो हुकूमत एंजॉय की, सारा कुछ किया। लेकिन उस हुकूमत को अगस्त से लेकर मार्च तक किसी ने ऑन नहीं किया, अपनी मुहिम में ऑन नहीं किया। किसी जगह पे उस हुकूमत को जो है उस हुकूमत की बात नहीं की जाती कि वो क्या थी। उसमें लेजिस्लेशन भी हुई, उसमें जो है वो एक क्रेडिट बहरहाल उस वक्त की PDM हुकूमत को मौजूद है कि उन्होंने मुश्किल फैसले किए कि IMF के पास जाने वाला मामला था वो मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इसके अलावा जो उसी के तनाजुर में महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, डॉलर ऊपर गया, उसकी वजह से जो आम जो आदमी है उसका अजीरन हो गया, जिंदगी जो है अजीरन हो गई। तो उसके असरात यकीनी तौर पर हैं। लेकिन शहबाज हुकूमत उसको ऑन नहीं करती, उसके हवाले से बात नहीं करते। इसके अलावा जो ये स्पीच थी जो शहबाज शरीफ है उनकी, उन्होंने अपने अज़ाइम का भी इज़हार किया कि आगे वो कैसे चलेंगे। लेकिन उसी के तनाज़ुर में उमर अयूब जो उन्होंने जो PTI की जानिब से तकारीर सामने आ रही हैं उनमें सख्त लबो लहजा है, सख्त गुस्सा भी है, और उसके पीछे वजूहात ये हैं कि पिछले 2 साल उन्होंने जो सख्तियां झेली हैं वो सख्तियां भी जो है वो गैर मामूली सख्तियां थी, जो उनकी फैमिली, उनकी बिजनेस, उनकी रिपोर्ट होने, उनकी गिरफ्तारियां, उनकी जेलें,
उन पर जो है वो जिस किस्म का जो उनको मुख्तलिफ हालात में जो देखना पड़ा, तो ये सारा सिनेरियो जो है साबित करता है कि उनका गुस्सा और उनकी सख्त लहजा जो उसी तरफ है। आज उमर अयूब ने उस पूरे सिनेरियो का जो केसेस बने, जो फैसले आए, जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, जो लोग उनके गिरफ्तार हुए, फिर 9 मई की तहकीकात का उन्होंने मुतालबा कर दिया और उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमतें हैं उनके आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो बातें हैं जो हम जेल में बैठे इमरान खान की जुबानी सुनते रहे हैं कि वो बहुत सख्त लबुलहजा रखते हैं। इमरान खान हमेशा कहते रहे हैं कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, और आज यकीनी तौर पर जब पीटीवी पर भी ये सब चीजें नशर हो रही थी, तो उस वक्त पीटीवी इमरान खान जो है यकीनी तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी देख रहे होंगे, तो उनका जो है वो रद्द अमल भी इस पर चेक करेंगे। 6 तारीख को अडियाला जेल में समाअत है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शहबाज हुकूमत को बड़ी सख्त अपोजिशन का सामना हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन के मैंडेट पर जो सवाल उठे हैं उन पर आज 3 मार्च तक कोई सॉलिड, ना जुडिशरी की जानिब से ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई सॉलिड कोशिश की गई कि इन जो है वो लूप होल्स को और इन शिकायत का इजाला किया जाए। और ये एक ऐसी चीज है जो मेरा ख्याल है इस हुकूमत के लिए दिन ब दिन एक तरफ सड़कों पर एहतजाज और दूसरी तरफ जो है वो शदीद और सख्त एहतजाज करती अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में हमें नजर आएगी। और इस तनाजुर में इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बहरहाल ऐसे लग रहा है कि बढ़ेगी। तो ये आज का जो सिनेरियो है पार्लियामेंट में क्या हुआ, और इसके अलावा इमरान खान की केसेस। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे आपने हमें एक तो फीडबैक देना है, कमेंट करना है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हम वीडियो जो वो यहाँ पे डालते हैं उसका लिंक वहां पे भी शेयर किया जाता है। तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।